अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू कोको कोला एशिया कप स्पेशल ट्रांसमिशन प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेल। आज थोड़ी ताखीर के साथ आए हैं हम, न्यूज़ डेवलपमेंट काफ़ी सारी थी, तो शुरुआत से ही आज हम बात करेंगे सिर्फ इंडिया पाकिस्तान गेम की। सिर्फ आपको बताते चलें, अपडेट करते हुए कि जो दूसरा मैच था एशिया कप का, उसमें श्रीलंका ने 5 विकेटों से कामयाबी हासिल की विद 66 बॉल्स रिमेनिंग। तो श्रीलंका ने भी अच्छी तरह से डोमिनेट किया बांग्लादेश को इस मैच में और अपने वैल्यूएबल पॉइंट्स एशिया कप में रजिस्टर किए। मूविंग ऑन, मेरे साथ मौजूद है मेरा पैनल, यूनुस खान, कामरान अकमल, शाहिद हाशमी और शोएब जट। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। सबसे पहले शुरुआत करते हैं पाकिस्तान इंडिया मुकाबला। इससे बड़ा क्रिकेट में कोई मैच नहीं होता। ये एक जबरदस्त मुकाबला होने जा रहा है और उम्मीद यही करते हैं कि मुकाबला हो जाए, क्योंकि इसके बीच में बारिश आ रही है। लेकिन जब तक अभी कोई ऐसी चीज नहीं है, हम तो क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात करेंगे और दोनों टीमें भरपूर तैयारी के साथ कल एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होंगे पाले किले में। यूनुस, आपसे स्टार्ट करते हैं, मुझे बताइए कल के मुकाबले को कैसा देख रहे हैं? देखिए, इसको मुकाबला नहीं कह सकते, बल्कि इसको महा मुकाबला कह सकते हैं हमें, क्योंकि देखिए जिस तरह हम एशेस की बात करते हैं, अगर क्या ये अच्छा हो कि पाकिस्तान और इंडिया में भी कोई ऐसी सीरीज़ हो जो कि एशेस की तरह ही पॉपुलर हो। जब भी पाकिस्तान और इंडिया आप आमने सामने होते हैं तो अमेजिंग फीलिंग्स होती हैं। और जो हम हमेशा एक बात करते हैं, ये दो टीमों का गेम नहीं होता, ये नेशंस इसमें खेलते हैं। तो मेरे ख्याल से अच्छा गेम होना चाहिए और जो दुआ ये है कि गेम थोड़ा बड़ा हो, ये ना हो कि बारिश हो जाए। प्रेडिक्शन तो बारिश की है, बारिश ना हो, जितनी कम से कम बारिश हो। और क्योंकि ऐसे गेम्स के लिए, ऐसे मैचेस के लिए लोग तैयारी करके बैठे होते हैं, नेशंस बैठी होती हैं, हम सब यहाँ बैठे होते हैं और सजता है, आपकी रौनक बढ़ती है आपके मुल्कों में। और फिर ठीक है, एक टीम ने हारना ही होता है, एक नेशन ने इसमें हमेशा, क्योंकि नेशन की बात करें तो एक नेशन हारती है, लेकिन जो एक फीलिंग है, जो इसका मज़ा है, वो तब होगा पूरा कि पूरा गेम हो। बिल्कुल सही है। कामरान, मुझे ये बताइए कि कल के मैच से आप एक्सपेक्टेशन आपकी क्या है? अगर हम ये बात करते हैं कि पाकिस्तान इस बार एज फेवरेट एंटर हो रहा है इस मैच के लिए, तो क्या ये सही है? ये बिल्कुल सही है। आप देखें कि पाकिस्तान खेलता हुआ आ रहा है, पाकिस्तान का एक कॉम्बिनेशन बड़ा ज़बरदस्त बना हुआ है, बैटिंग ऑर्डर बड़ा सेटल है। अगर 5-6 पे जाके एक्सपेरिमेंट ना करें तो बैटिंग ऑर्डर इफ्तिखार फॉर्म में है, उसको 6 पे यूज़ करना चाहिए, उससे नीचे नहीं भेजना चाहिए। बॉलिंग लाइनअप आपकी फॉर्म में है, रिदम में है और पेस भी साथ आ गई है। शाहीन की फुल फिट भी हुआ है इंजरी के बाद, तो एक अच्छा साइन है पाकिस्तान टीम के लिए। ऑन पेपर देखा जाए इंडिया की बहुत बड़ी टीम है, लेकिन वो इंजरी के बाद आए हैं, खेलते हुए नहीं आए। एक प्रेशर भी होगा, खेलना, टीम में सेटल होना और अपने आप को दिखाना कि इंजरी से पहले कैसे टीम के मेन प्लेयर्स थे। तो ये सारी चीज़ें इंडियन टीम के साथ चल रही हैं। लेकिन मैं फिर यही बोलूंगा, कल भी मैंने बोला है कि दोनों साइडों पे टॉप 3 पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करेंगे। बिल्कुल, बैटिंग लाइनअप के टॉप 3 में पहले 10 ओवर्स में 2 जिस टीम के भी जल्दी आउट हो गए, डीप ट्रबल में होंगे। लेकिन जैसे यूनुस भाई ने कहा है, हाई स्कोरिंग मैच होना चाहिए, बड़ा मैच होना चाहिए। फोरकास्ट वो हमारे हाथ में नहीं है, अगर हुआ तो इस माइंड में ना रहे कि अभी बारिश आती है। अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा, फिर जाके गेम प्लान भी अप्लाई करेंगे। और गेम प्लान वो ही है जो आज बनाया होगा, जो आज प्रैक्टिस में किया होगा कि कल कैसे डिलीवर करना, उनकी बॉलिंग क्या है, उनकी बैटिंग क्या है, बॉलर्स ने कैसे बॉलिंग करनी है। तो ये सारी चीजें चलेंगी और कल नजर आएंगी। बिल्कुल जी। शाहिद साहब की तरफ बढ़ते हैं। शाहिद साहब, कैसा मुकाबला देख रहे हैं और क्या एक्सपेक्टेशंस रखनी है पाकिस्तानी फैंस ने अपनी टीम से? देखें, पहली दफा ऐसा हो रहा है कि पाकिस्तान अनयूजुअली फेवरेट के तौर पर मैदान में उतरेगा। जो वहां से खबरें आ रही हैं, पाकिस्तान तो सेटल्ड है, पाकिस्तान को पता है कि हमारे 11 कौन है। इंडिया थोड़ा सा कंफ्यूजन का शिकार है, इसलिए कि जब आपके पास ज्यादा ऑप्शंस होते हैं तो आप सोच रहे होते हैं। उनके पास 3 लेफ्ट आर्म स्पिनर्स हैं, कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल। वो सोच रहे हैं कि हमें बैटिंग भी चाहिए तो रविंद्र जडेजा खेलेगा, विकेटें चाहिए तो कुलदीप यादव चाहिए, इसलिए कि वो विकेट टेकिंग बॉलर है। आप मत भूलें कि 2019 का जो वर्ल्ड कप का मैच था उसमें कुलदीप यादव ने बड़ी जबरदस्त बॉल की थी, गेम चेंज कर दिया था उसने बाबर आजम को बोल्ड करके। और हमें जो भी टीम खेल रही है, दोनों टीमें जाहिर हैं, वो जो मोमेंट्स होते हैं वो ग्रैब करने होंगे। 2019 के मैच में हमने 2 दफा रोहित शर्मा का रन आउट छोड़ा, 1 दफा
कैच छोड़ा तो वो 140 प्लस कर गया और इंडिया ने 340 प्लस बहुत बड़ा स्कोर कर लिया था। और फिर बारिश भी बार बार आती रही, डीएलएस पे मैच गया, पाकिस्तान इतना स्कोर नहीं कर सका। बारिश भी एक फैक्टर है, टॉस भी एक फैक्टर है, लेकिन जिस तरह कामरान ने कहा कि आप ये मत सोचें कि क्या होगा, मुतासिर होगा या नहीं होगा, टॉस आपके हाथ में नहीं है, टॉस जीते या हारे उसी हिसाब से प्लानिंग करें। और मेरे हिसाब से तो इफ्तिखार को 5 पे भेजना चाहिए, इसलिए कि थोड़ा सा टाइम लेता है वो सेट होने में। पहली 20-25 गेंदें वो जरा स्लो खेलता है, फिर मारता है, तो उसको 5 पे भेजेंगे तो उसको ज्यादा टाइम मिलेगा। ठीक है, शोएब आपकी तरफ आता हूं। क्या शोएब आप भी अभी भी यही सोचते हैं कि पाकिस्तान टीम नंबर 1 तो है, लेकिन हमने बड़ी टीमों से इतना नहीं खेला है और जिन बड़ी टीमों से खेला उनमें की प्लेयर्स नहीं थे, तो अब पता चलेगा कि पाकिस्तान कहां खड़ी है? क्या अभी भी आप इसी पे स्टैंड करते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ पे आप मेरे ख्याल से एक किस्म की आपकी रिहर्सल हो जाएगी और फिर वर्ल्ड कप में जाके आपको तमाम ही बड़ी टीमों से टकराना है। यहाँ सिर्फ आपके मुकाबले में एक बड़ी टीम इसलिए क्योंकि श्रीलंका टूट-फूट का शिकार है, बांग्लादेश टूट-फूट का शिकार है। कल का मैच जो है देखें, अगर मैं गलत नहीं हूँ शायद भी करेक्ट कर सकते हैं, ओडीआई में मिनिमम 20 ओवर का खेल होना लाजमी है एक साइड के लिए। तो इसका मतलब है कि 20-20 भी मैच हो सकता है। अगर जैसे 91% बारिश है तो अगर कम हो गई तो दोनों टीमें टकराएंगी। टॉस बड़ा वाइटल रोल अदा करेगा। इसके साथ ही रोहित शर्मा ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं उनके दिमाग में थोड़ा सा खौफ है। वो उसका एतराफ कर रहे हैं कि नसीम, शाहीन, हारिस बड़े खतरनाक है। हमने 2 साल में जो क्रिकेट खेली है, वो इसमें कह रहे हैं हमने जो 2 साल क्रिकेट खेली है बड़ा रिस्क लेके क्रिकेट खेली है। अगर हमें जीतना है तो मुझे लंबा खेलना होगा। फिर उनके अंदर इसको ना थोड़ा सा स्टैट्स पे भी बात कर लेते हैं, क्योंकि बार बार मैं बहुत सारे लोगों से ये सुन रहा हूं कि पाकिस्तान टीम जो है खेली है तो कमजोर टीमों से जीती है और जो मेन टीमें आई हैं, बड़ी टीमें आई हैं, उनमें मेन प्लेयर्स नहीं थे। पिछले 3 साल की इंडिया की वनडे परफॉर्मेंस पर भी थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इन ऑस्ट्रेलिया 2-1 हारे, साउथ अफ्रीका के खिलाफ इन साउथ अफ्रीका 3-0 हारे, न्यूजीलैंड की सीरीज 1-0 हारे, ऑस्ट्रेलिया इसी साल 2023 में इंडिया में 2-1 हरा के गई उनको, बांग्लादेश से लास्ट ईयर शाहिद साहब 2-1 हारे। तो वो भी कुछ अच्छा नहीं खेल रहे, अपने मुल्क में जीत रहे या एक अवे सीरीज इंग्लैंड से जीते थे। और इन तमाम सीरीज में उनके मेन प्लेयर मौजूद थे, ऐसा नहीं था। तो ये तो है कि आप अपनी टीम को तो कह रहे हैं जो नंबर 1 पहुंची है, लेकिन उनकी टीम भी कुछ ऐसा बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं कर रही। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, उनकी टीम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं कर रही, लेकिन उसके बावजूद 50 ओवर की क्रिकेट में वो बड़ा स्ट्रेटेजिकल खेल रहे हैं। आपके यहाँ मामला यही है कि आपने टेस्ट ही नहीं किया। जैसे शाहिद भाई अभी बात कर रहे थे कि उनके पास अब ऑप्शंस बहुत ज्यादा आ रहे हैं। क्या आपके पास इतने ज्यादा ऑप्शंस हैं? ऑप्शंस तो हैं, लेकिन आपने ट्राई आउट नहीं किया। सही है, यूनुस की तरफ आते हैं। यूनुस, ऑप्शन ज्यादा होना क्या ये सरदर्द बन गया है इंडिया के लिए या ये प्लस पॉइंट है? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए ऐसा कुछ नहीं है। इसमें ना थोड़ा डीप जाना चाहिए और हमें इस पे डिस्कशन, इस पे डिबेट करनी चाहिए हम सबको यहाँ बैठ के कि ये हुआ क्यों। अगर हमें याद है लास्ट एशिया कप T20 का हुआ था और उस वक्त उससे कुछ दिन पहले विराट कोहली कैप्टनसी छोड़ चले गए थे और वो उनका आखिरी था कि वो ये खेलेंगे और उसके बाद उनकी कैप्टनसी हट जाएगी। उसके बाद धोनी आए टीम में, उसको लेके बहुत ज़्यादा कि इनको एक मेंटोर चाहिए ताकि वो टीम को जेल कर सकें। उसके बाद फिर एक और न्यूज़ आई कि रोहित शर्मा और विराट कोहली के बीच में कुछ मसले मसाइल हैं और फिर जिस तरह उन्होंने कैप्टनसी छोड़ी और उसके बाद फिर वो इन एंड आउट और उन्होंने 1-2 साल बड़ा स्ट्रगल किया और फिर समहाउ वो सब सेटल हो गया। और फिर जिस तरह दोबारा विराट कोहली आए, वर्ल्ड कप की इनिंग्स देख लें, उसके बाद उन्होंने और परफॉर्मेंस की, खास तौर पर जब वो पाकिस्तान के खिलाफ खेले वही विराट कोहली थे कि जबकि उन्होंने उस मैच में रन्स भी किए अगेंस्ट पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान जीत गया। बहुत बुरी तरीके से हमने उनको शिकस्त दी उस मैच में। लेकिन उसके बाद जब तोड़ फोड़ हुई, उनकी सपोर्टिंग स्टाफ चेंज हुआ, बहुत मसले और पर समहाउ जो है राहुल द्रविड़ आ गए। फिर राहुल द्रविड़ ने क्या किया कि जो उनके साथ जो एक काफ़ी अरसे से वो एक उनकी जो A टीम B टीम के साथ थे, उनके वो प्लेयर आने शुरू हुए टीम में और फिर उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। और फिर मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी शुरू की कि प्लेयर्स को इन एंड आउट करके, रेस्ट करके। और मुझे लगता है कि देखें बाज़ औक़ात आपके जहन में राहुल द्रविड़ जैसे जब आपके पास मेंटोर होते हैं, कोचेस होते हैं और एक वो विजन रखने वाले लोग होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो फिर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। और मुझे लगता है कि जिस तरह उन्होंने ये इन्वेस्टमेंट्स की, ठीक है वो उसमें हारे भी। अभी रिसेंट पास में अगर आप उनकी वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ देख लें तो
तो वहाँ भी कुछ उनके साथ ऐसा नहीं हुआ। और जिस तरह उनका कैप्टन उन्होंने चेंज किया, पांड्या को कैप्टन बनाया, और उन्होंने उनकी जो, लेकिन उनसे अच्छा हुआ कि ईशान किशन जैसा प्लेयर उनको नज़र आ गया वहाँ पे जब उन्होंने अपने की प्लेयर्स को रेस्ट किया। उसके बाद शुभमन गिल जिस तरह परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से देखिए बाजू को आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, और ये इन्वेस्टमेंट हो सकता है कि उन्होंने वर्ल्ड कप के लिए की। ये आप दोनों तरफ से टू वे ट्रैफिक है, बिल्कुल। लेकिन वही प्रॉब्लम हो जाती है जब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, आपको समझ नहीं आता किसको कहाँ खिलाएं। अब इनको बैठ के अभी ये प्रॉब्लम है। कामरान, ये प्रॉब्लम सीरियस प्रॉब्लम है? मेरा नहीं ख्याल सीरियस प्रॉब्लम है, पॉजिटिव साइन है। आप जब बड़े इवेंट में जाते हैं आपके मेन प्लेयर्स आ जाते हैं, कोई इंजरी हो जाती है, जैसे केआर राहुल को इंजरी हुई है, एशिया कप से बाहर हुए, अनाउंस किया, पहले भी इंजर्ड था। जो प्लेयर्स लाएंगे वो मैच्योर हुआ होगा, ये पॉजिटिव साइन है। कोई फिक्र नहीं होगी उनको कि ये अब नया, इस पे प्रेशर नहीं होगा, वो तैयार करके लाए हैं ये चीज़ें। मेरे ख्याल से उनके प्लेयर्स, इसीलिए टीम भी बड़ी बनी है, प्लेयर्स भी बड़े बने हैं, क्योंकि उन्होंने अपने प्लेयर्स खिलाते गए हैं, अपने मेन प्लेयरों को रेस्ट करवाया, उन्होंने बड़ी सीरीज के खिलाफ नया कप्तान तैयार किया है। तो ये पॉलिसी उनकी बड़ी ज़बरदस्त है। तो मेरे ख्याल से इसको पॉजिटिव लेना चाहिए, कोई फिक्र नहीं है। लेकिन ये है कि जो मैच होगा वो देखा जाएगा कि प्रेशर कौन हैंडल करता है, कौन कितना प्रेशर। पाकिस्तान इंडिया का मैच आप टोटली आप रिकॉर्ड उठा के देख लें, स्टैट्स उठा के देख लें, जब भी होगा प्रेशर है। और उस प्रेशर इंडियन टीम की तरफ से एक ही प्लेयर है जो बड़े अच्छे तरीके से लेके चलता है और मैच जितवा के बाहर चला जाता है, वो विराट कोहली। हिस्ट्री उठा के देख ले एशिया कप की, बड़ी इनिंग्सें हैं प्रेशर वाली, वो जीत के गया, अपनी टीम को जितवा के गया। तो यही एक परफॉर्मेंस हम अपनी टीम से भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अपने टॉप 3 से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऐसी इनिंग्स खेलें, ऐसे प्रेशर वाले मैच पे मैच जितवा के जाएं और बड़ा मैच जितवाएं। जैसे चैंपियंस ट्रॉफी में आमिर ने बॉलिंग की है नए बॉल के साथ, फखर ने 100 की है, अजहर ने जैसे पार्टनरशिप लगाई है। तो हम देखना चाह रहे हैं कि ऐसी परफॉर्मेंस ऐसे मैचेस में नजर। बिल्कुल सही है बात कामरान ने बड़ी जबरदस्त की है कि गेम है प्रेशर की, जो प्रेशर हैंडल करेगा, और दोनों टीमों में ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपनी परफॉर्मेंस से गेम बदल सकते हैं। जी, तो हमने देखे प्लेयर टू प्लेयर प्रोफाइल, प्लेयर एनालिसिस के कौन सा प्लेयर कब मैच जिता सकता है और कौन बदल सकता है गेम को। तो ऐसे माजी में भी रहे हैं मोमेंट्स। हाँ, कुछ डाउन द मेमोरी लेन 2008 में ये आपकी शानदार जो परफॉर्मेंस थी, 123 रन की अनबीटेबल इनिंग्स, 117 बॉलों पे आपने ये जबरदस्त नॉक खेली थी, और हमने 309 रन भारत के खिलाफ चेस किए थे। तो ऐसा कम ही होता है कि बैटिंग से हम इस तरह से जीते हैं भारत से। क्या कहेंगे यूनुस? एग्जैक्टली, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली अगर आपके पास बॉलिंग अच्छी हो तो आप मैचेस जीतते हो। और इस वक्त यही हो रहा है कि हम जो पाकिस्तान टीम की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास कुछ ऐसे बॉलर्स हैं जो कि ऑन द डे अगर उनकी फॉर्म अच्छी रहे और वो अच्छी बॉलिंग करते रहें और अपने जो उनकी लेंथ है और लाइन है उनको बेहतर रखें, तो वो बिल्कुल टीम को फ्लैट कर देते हैं। हमने देखा अभी लास्ट मैच में भी देखा कि जब हमारे फास्ट बॉलर जिस तरह वो एग्रेसिव होकर बॉलिंग करते हैं, और ख़ास तौर पे अच्छी बात ये है रिसेंट पास में कि जब हमारे ये बॉलर्स टॉप के बैटर्स के सामने आते हैं तो उनको आउट करते हैं और परफॉर्मेंस उनकी इन्हांस होती है। तो इसीलिए हम यहाँ पे बात करेंगे, पाकिस्तान की टीम इस वक्त बहुत अच्छे शेप में लग रही है। और बॉलिंग आपको, मैं ये नहीं कहता हूँ कि बैटिंग से आप नहीं जीते, बैटिंग से भी जीते, लेकिन अगर मैं बॉलिंग और बैटिंग का रेशो देखूँ बॉलर्स का, तो ज़्यादातर आप अपनी अच्छी बॉलिंग से जीतते हो। और इसी तरह अगर मैं टीम इंडिया की बात करूँ तो वो ये, हम हमेशा ये बात करते हैं कि हमारी बॉलिंग और उनकी बैटिंग, तो ये इसका एक गेम होता है। तो आई होप कि, लेकिन वही बात है कि जैसे अगर मैं अपनी इनिंग की बात करूं तो आप कोई एक प्लेयर होता है ऑन द डे जो अपने स्किन से बाहर खेलना होता है। तो मेरे ख्याल से हमारे पास ऐसे बैटर्स हैं, बॉलर्स हैं जो कर सकते हैं अगर उस दिन वो दिन उनका हो और प्रेशर पे काबू रखें, नर्व्स पे काबू रखें, तो यकीनन कर सकते हैं। एक डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, स्टे विद अस। Glad to have you back। बात करेंगे स्टार बैटर विराट कोहली की, जिनका ये कहना है कि पाकिस्तान के खिलाफ खेलना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, और साथ साथ उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की बॉलिंग जो है वो बेहतरीन है। क्या कहना था उनका, आइए आपको दिखाते हैं। Exciting challenge every time you play Pakistan because they have a lot of talent in their team. They are a quality team overall, but I feel bowling is their strength. And they've got some really impactful bowlers that can change the course of the game anytime based on their skill set. You have to be at your absolute best to face them.
जी हाँ, विराट कोहली मानते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ खेलना बहुत मुश्किल है, हमेशा चैलेंज होता है और यू हैव टू ब्रिंग योर बेस्ट। तो शाहिद साहब, इस बार आपसे शुरू करते हैं। अपना बेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। विराट कोहली के स्टेटमेंट पर क्या कहेंगे? ग्रेट प्लेयर है और वो जितनी अच्छी बैटिंग करता है उतना ही अच्छा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलता है, कोट्स देता है। अभी जिस तरह उसने बाबर आजम के लिए बोला, जिस तरह वो शाहीन शाह अफरीदी के लिए बोलता है, जिस तरह पहले उसने मोहम्मद आमिर के लिए बोला, पाकिस्तानी फैंस के लिए बोलता है। और ग्रेट प्लेयर तो है ही, मैं तो उसे टारगेट किलर कहता हूँ। चेज में उसकी 46 जो सेंचुरियां हैं उसमें से 27 चेज में उसकी सेंचुरियां हैं, जो 22 जो है उसमें इंडिया जीता है। कमाल की बैटिंग करता है और आपसे मैच छीन लिया उसने T20 वर्ल्ड कप का 23 अक्टूबर 2022 में, डेट नहीं भूल सकता। आखिरी 3 ओवर में 48 रन चाहिए थे, लेकिन कमाल की टेम्परामेंट है, कमाल का प्रेशर हैंडलर है वो विराट कोहली, इसीलिए बड़ा प्लेयर है। उसने आखिरी 3 ओवर में T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन्स वो 48 बने थे। आखिरी 2 ओवर में 31, आखिरी ओवर में 15 रन। ठीक है, एक डिसीजन उसके फेवर में गया कि वो नो बॉल नहीं थी नवाज की और वो छक्का हो गया, लेकिन मैच जितवाना कोई विराट कोहली से सीखा। और ऐसे ही गेम यूनुस आपने भी विटनेस किया है 2012 के एशिया कप में, जिसमें आपकी भी बड़ी क्विक 50 थे, बड़े इंपॉर्टेंट रन्स थे और वहां वो मैच विराट कोहली ले गए थे। क्या जबरदस्त इनिंग थी वो। बिल्कुल ऐसे ही था और हमें लगा कि जितने रन हमने किए थे उस मैच में तो हम मैच जीत जाएंगे, लेकिन जिससे विराट कोहली ने मेरे से 150 प्लस कुछ रन किए थे उस मैच में। उनका हाईएस्ट है वो। जी, वो अमेजिंग इनिंग उन्होंने खेली और कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि उन्होंने कोई बगैर, आप कह सकते हो कि बगैर रिस्क ही है, अब इतना ज़बरदस्त इनिंग खेली उन्होंने। तो ये अच्छी बात होती है कि देखिए आप प्लेयर्स भी अच्छे होते हैं, फिर आपको बोलना भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि देखिए ये जो कॉन्फिडेंस होता है ये सिर्फ बैट बॉल से नहीं हो सकता, ये आपकी बॉडी लैंग्वेज से भी होता है। तो मेरे ख्याल से इस तरह जब आप अपने ओपोनेंट को प्राइस कर रहे होते हैं, उनकी तारीफ कर रहे होते हैं, उसका मतलब ये है कि आप उनकी रिस्पेक्ट करते हो। इन द एंड में अगर ये गेम देखें तो ये है रिस्पेक्टफुली गेम है और जेंटलमैन्स का गेम है। ठीक है, आप ऑन द डे अपनी कंट्री के लिए जब आप खेल रहे होते हो तो आप एग्रेसिव भी होते हो, लेकिन मेरे ख्याल से आपका बैट, आपका बॉल और आपकी बॉडी लैंग्वेज अगर आप उससे खेलें और फिर ख़ास तौर पर जब आप परफॉर्म करते हो तो ये यंगस्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो ये पॉइंट कभी ना भूलें कि आपका बैट, आपकी बॉल और आपकी जो स्किल है वो ज़्यादा नजर आनी चाहिए। बिल्कुल सही है। साथ साथ सौरव गंगुली फॉर्मर कैप्टन, उनका भी ये मानना है कि बाबर आजम बड़ा ज़बरदस्त खेल रहे हैं, हमारे बॉलर्स को बाबर आजम के खिलाफ अच्छी बॉलिंग करानी होगी। साथ साथ उन्होंने हमारे पेस अटैक की भी बड़ी तारीफ की है। क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। There's no doubt about it. India will have plans for him. Bumrah, Shami, Shiraz is a serious fast bowling attack, and Babar will also have to bat well to score runs against them because he knows they're up against a good fast bowling attack. India will have to bowl well to Babar Azam. Pakistan's got a very good bowling attack. Naseem, Afridi, Haris Rauf. India will have to bat well against them. कामरान, गंगुली कितना क्लियरली बड़ा अच्छा बोले कि बाबर को भी अच्छा खेलना होगा और उन्होंने भी बाबर को बहुत अच्छी बॉलिंग करानी होगी। देखिए इसलिए तो वो ग्रेट कप्तान बना है, टीम बनाई है उसने, और इसलिए हर प्लेयर्स की रिस्पेक्ट करना। जैसे पहले विराट कोहली की बात है, आप पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया पे देखें, जब पाकिस्तान के खिलाफ मैच होता है ना तो बड़ा ज़बरदस्त बोलता है पाकिस्तान के प्लेयरों के मतलब, टीम के मतलब, बाकी टीमों के मतलब ऐसे पोलाइट होके नहीं बोल रहा होता, थोड़ा अग्रेसिव होके बोल रहा होता है। तो एक अच्छा साइन है, ग्रेट प्लेयर्स ऐसे ही बनते हैं, दूसरी टीमों को, प्लेयरों को रिस्पेक्ट देते हैं, तो अच्छी चीज़ है, हमारे प्लेयर्स भी देते हैं। और सौरव गंगुली ने जो बात की है ज़रूर कि हमारी बॉलिंग स्ट्रेंथ है, लेकिन इस वक्त आप देखा जाए तो ये दोनों चीज़ें पाकिस्तान की बड़ी बैलेंस है, बैटिंग भी, बॉलिंग भी, स्पिन डिपार्टमेंट भी बड़ा ज़बरदस्त है, फॉर्म में आया हुआ है, तो उसको अप्लाई कैसे करना वो देखना पड़ेगा। प्रेशर है, प्रेशर वाला गेम है, लेकिन ये है कि इतना ईजी नहीं होगा। ठीक है, गेम प्लान बड़ा ज़बरदस्त बना। ये तो बात हो गई प्लेयर्स की। फैंस की बात करते हैं, फैंस एक दूसरे से क्या नोकझोंक कर रहे हैं और कितना तैयार हैं। बारिश के अलावा पाकिस्तान से कोई नहीं बचा सकता शोएब। आज शोएब से भी कोई नहीं बचा सकता। बारिश की प्रेडिक्शन क्या करेंगे? बिल्कुल अच्छा खेलेंगे तो बचेंगे नहीं। हम नहीं बचेंगे, वो क्या बोल रहे हो भाई? वो हमसे नहीं बचेंगे। अच्छा, वो हमसे नहीं बचेंगे अगर अच्छा नहीं खेलेंगे। ओके, फाइनली कल, लेकिन क्योंकि हम एक चीज मैं चाह रहा हूँ, अगर आज कर लें या कल उसमें कर लें, यूनुस भाई और कामी भाई अगर, क्योंकि रोप के अंदर भी रहे हैं, बिग मैच का बिग प्रेशर होता है, ये तो हम मानते हैं। बिग नेम्स का कितना बड़ा प्रेशर होता है, जैसे इंडिया में अगर हम बात करें, शर्मा है, कोहली है, पांड्या है, बुमराह है, जडेजा है, पाकिस्तान में बाबर हैं, शादाब हैं,
रिजवान हैं, हारिस हैं, शाहीन हैं, बिग नेम्स का कितना बड़ा प्रेशर होता है। बिग गेम्स तो हैं अपोनेंट पे कि यार उनके पास ये हैं, फिर ये डर रहे होते हैं यार इनके पास यही है। ठीक है, 90% टीम दोनों की गिनाने के बाद शोएब कह रहे लेकिन 4-4 वैसे 2-3 जो है लगा ले। 1-2 रह गए वो मैं अब इस वक्त हमारे पास इफ्तिखार, ये अब हमारे पास क्योंकि टाइम कम है, हमारे पास एक यंगस्टर है जो कि इफ्तिखार अहमद है, उनसे गेम चेंजर बिल्कुल ठीक है। फिलहाल हमारी ट्रांसमिशन में बस इतना ही। कल ये जो शोएब का सवाल है और इस तरह के सारे सवाल, इस पर हम कल डिटेल में बात करेंगे। दीजिए अपने मेजबान नजीबुल हसनैन को इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।